सोलन में आज एमएसएमई द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। योजना के विषय में जानकारी देते हुए एमएसएमई सोलन के कार्यालय प्रमुख व सहायक निदेशक अशोक कुमार गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। भारत सरकार एमएसएमई डेवलपमेंट कार्यालय के द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है पीएम विश्वकर्मा योजना पर एक कार्यशाला। मैं अशोक कुमार गौतम हेड ऑफ ऑफिस कार्यालय प्रमुख हूँ पूरे हिमाचल के लिए। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पूरे हिमाचल में, जो हमारे फर्स्ट फेज़ में जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे सोलन, शिमला एंड सिरमौर, उन तीनों ही ज़िलों के जो अधिकारीगण हमारी इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम से जुड़े हुए हैं, उन सभी के अधिकारीगणों को हमने आज इस एक ही मंच पर आमंत्रित किया। और हमारे बीच में उद्योग विभाग से आए हुए हैं, हमारे बीच में एमएसडी विभाग से आए हुए हैं, हमारे बीच में बैंकर्स भी आए हुए थे, हमारे बीच में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी आए हुए थे, हमारे बीच में प्रधांस भी आए हुए थे। कहने का मतलब ये है कि आज की ये जो पीएम विश्वकर्मा जो विषय पर जो कार्यशाला की गई है, उसमें हमारे जिस तरीके से वेरिफिकेशंस होते हैं, 3 स्टेज वेरिफिकेशन इस कार्यशाला के इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम में होता है, जिसमें प्रथम जो होता है वो प्रधानों के द्वारा किया जाता है। तो जब आर्टिजन अपने सीएससी पर एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो उनका वेरिफिकेशन प्रधानों के द्वारा किया जाता है। तो उसमें क्या क्या करना होता है वो सब आज हमने चर्चा किया। उसके बाद हमारे जो जिला स्तर की जो कमेटी है उसके माध्यम से पूरे ज़िले के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो जिलाधिकारी महोदय के चेयरमैनशिप में उन एप्लीकेशंस पर जो महाप्रबंधक हैं हमारे जिला उद्योग केंद्र के, वो लोग मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और उनके द्वारा उन एप्लीकेशंस पर वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद तृतीय स्तर पर वो हमारे जो एमएसएमई विकास कार्यालय पूरे हिमाचल के लिए इकलौता कार्यालय है, तो उस लॉगिन में आती हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस। और उसके साथ हमने आज ये भी चर्चा किया कि बैंकों के अकाउंट्स में जो एप्लीकेशन जो अकाउंट की वजह से वेरिफिकेशन होता है वो सारे बैंकर्स भी करें। फिर उसके बाद स्टेट लेवल बैंकर्स जो कमेटी है वो भी उसको वेरीफाई करे और उसके बाद वो हमारे लॉगिन में आती है। तो जो स्कीम की गाइडलाइंस के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा में जो त्रिस्तरीय जो जाँच की जाती है, उसके बाद हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये व्यक्ति अब आर्टिजन बन गया है और उसको सर्टिफिकेट और आई कार्ड का प्रावधान भी किया जाता है फिर, और उसकी ट्रेनिंग भी देने के लिए जो एमएसडी से हमारे साथ साथी हैं तो उन्होंने भी बताया उस कार्यशाला में कि किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस स्कीम के अंतर्गत जो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं उसमें उन्हें 15,000 रुपये की टूल किट भी दी जानी है। ट्रेनिंग के दरमियान उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन हम लोग स्टाइपेंड का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और उसके अलावा व्यक्ति को जो भी आर्टिजन है उसको आगे मार्केटिंग और जो भी उसे सपोर्ट चाहिए तो हमारे एमएसएमई विकास कार्यालय के माध्यम से हम ट्रेड फेयर्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो उसमें भी उन आर्टिजन्स को आगे मेन धारा में जोड़ने का उद्देश्य है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश की जो रीढ़ है विश्वकर्मास जो है उनको जो स्कीम के माध्यम से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सपना देखा, जो 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर पर इस स्कीम की घोषणा जो की थी, वो विश्वकर्मा डे 17 सितंबर 2023 से उसको लागू करने का, तो वो हमारे मुख्यालय के द्वारा उस पर बहुत गहन चर्चा की गई और उसके बाद इस स्कीम को विश्वकर्मा डे से लागू किया गया है। अब 4 महीने करीब हो गए हैं और इस स्कीम में, और करीब 1 करोड़ के आसपास आज की तारीख में कल तक 99 लाख करीब एप्लीकेशंस फाइल हो चुकी हैं इसमें। जबकि ये ऐसा माना गया था कि पहले चरण में करीब 6 लाख लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन इस स्कीम की पॉपुलैरिटी और इस स्कीम के जितने बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका ही ये श्रेय जाता है कि आज की तारीख में अब बहुत जल्दी ही 1 करोड़ का मानक पूरे देश के लिए भी हो जाएगा। और साथ में हिमाचल के लिए जो आज की तारीख में करीब 76,000 एप्लीकेशंस हिमाचल के हमारे 12 ज़िलों में फाइल हो चुकी हैं। तो इसमें सोलन, शिमला और सिरमौर जो पहले स्टेज पर था उनको हम लोग टारगेट करते हुए उनकी सभी एप्लीकेशंस को आगे बढ़ा करके उन्हें हमें बेनिफिट दिलाने का कार्य करना है।
और इसमें हम लोग सारे जो प्रक्रिया के तहत जो ग्राम प्रधान थे वो सारे के सारे ऑन बोर्ड हो चुके हैं। केवल जो 10-12 बच्चे हैं उनको भी हम बहुत जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से भी आज हमारे बीच में उपस्थित थे, तो जल्दी ही उनका भी इशू क्लियर करके वो सारा भी हो जाएगा। यही मुझे कहना है कि ये स्कीम देश की जो इकोनॉमी में जो लोग आर्टिजन्स जो अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे थे और एक ग्रामीण लेवल पर उनको कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, तो वो इस स्कीम के माध्यम से उन्हें स्किल भी मिलेगी, टूल्स भी मिलेंगे, ट्रेनिंग भी मिलेगी और उनके प्रोडक्ट्स का देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी उनके प्रोडक्ट को हम लोग पोर्टल के माध्यम से उनके प्रोडक्टों को जो अपने ट्रेडिशनल आर्टिजन हैं उस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में उनको मार्केट मिले, ऐसा प्रयास इस स्कीम का ध्येय है। यही मैं कहना चाहता हूँ जी। ठीक है सर, थैंक यू।